हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान एंड विद मी आई हैव आलिया सत्तैन। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसी कंट्रीज़ के बारे में, स्पेसिफिकली यूरोप में, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट हैं, जिनमें पाकिस्तान से अगर आप जाना चाहें तो बहुत लो बजट में जा सकते हैं और अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि वो यूरोपियन कंट्री में जाकर अपनी स्टडीज़ करें। मोरओवर हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी जगह जाए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करे, अच्छे से अच्छे सिस्टम में जाए। बट ऑफ कोर्स सब स्टूडेंट उस तरह से अफोर्डेबिलिटी उनके लिए नहीं हो पाती, उनके कुछ स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज उस तरह से नहीं होते। तो इस वजह से हम आपके लिए कुछ ऐसी कंट्रीज़ को लेके आए हैं जिससे पाकिस्तान से अगर आप जाना चाहें तो वीज़ा रेशो भी अच्छी है, प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम फीसेस के साथ आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी रिमाइंड कराते हैं कि हमने इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। जो कंट्री हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर अगर आप सेपरेटली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगी। मोरओवर अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट लेते हैं एस्टोनिया से। ये एक नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सी स्कॉलरशिप्स और लोन अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो आपको यहाँ पे 40 आवर्स दिए जाते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब करके अर्निंग भी कर सकते हैं और आप मंथली 600 से लेके 1100 यूरोज तक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपकी यहाँ पे जो फीस स्टार्ट है वो 1600 यूरोज से हो रही है। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 500 से 600 यूरोज तक रेंज कर रही है। तो जैसा कि इसने बताया, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी हद तक मुनासिब है। मोर ओवर ट्यूशन फीस 1600 यूरो से शुरू हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको काफ़ी हाई ट्यूशन फीस देखने को मिलती है। जैसे कि नॉर्वे के अंदर अगर आप देखें वहाँ पर ट्यूशन फीस ज़्यादा होती है, स्वीडन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। मोर ओवर अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ जनरली सब यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ज़्यादा ही होती है। फिलहाल हम बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिल रही होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेटर होती है। मोर ओवर इनकी यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा एस्टोनिया, जैसे कि मैंने बताया, इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान से बहुत कम लोग जाते हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप एक बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन को ट्राई करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, इसी लिस्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री है वो हंगरी है। हंगरी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। बहुत सारे लोग इधर टूरिज़्म के लिए जाते हैं, टूरिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस कंट्री है। मोरओवर देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी वाइज भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हंगेरियन फॉरेन यूज़ होता है, जो कि यूरो से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यूरो से सस्ता ही है। तो इस वजह से यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ की फ़ीस वगैरह और जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो काफ़ी मिनिमल हो जाते हैं। प्लस पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो इजीली यहाँ पर जा सकते हैं, आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता। हंगरी क्योंकि एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पर आपको मोबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इसके आसपास बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, आप बाय रोड वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे आपको ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो ऑफकोर्स आपके पास जो है पर्सनल ग्रोथ के बहुत मौके मिलते हैं। मोरओवर देखा जाए तो ऑब्वियसली जितना आप ट्रैवल करते हैं, जितनी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना भी आसान होती है। इसी के साथ साथ यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो वो भी 500 यूरो से 700 यूरोज़ के बीच में रेंज कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप किस स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं। अगर आप किसी एक्सपेंसिव एरिया में रहते हैं, यानी कि बुडापेस्ट में रहते हैं, और बुडापेस्ट में भी किसी मेन सिटी सेंटर में रहना चाहेंगे, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बट जनरली देखा जाए तो हंगेरी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, फीस की बात करें तो 2000 यूरो से 4000 यूरोज़ पर ईयर तक की रेंज कर रही होती है। मेडिकल के कोर्सेज में कुछ ज़्यादा फीस होती है, या थोड़े से जो इंजीनियरिंग या लॉ के कोर्सेज होते हैं, डेंटिस्ट्री होगी, इस तरह के कोर्सेज में थोड़ी फीस आपकी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हद तक अफोर्डेबल है। इसी के साथ साथ मैडम, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल टाइम जॉब की इजाज़त दी जाती है, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी फ़ीस वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो इस कंट्री को भी आप जो है अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम अगली कंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो अगली कंट्री है वो ग्रीस है। ग्रीस एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। यहाँ का जो कैपिटल है वो एथेंस है। मोरओवर जो यहाँ पे करेंसी यूज होती है वो यूरो है। तो अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपकी फीस 1500 to 2000 यूरोज तक रेंज करती है। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी 3000 to 4000 तक फीस रेंज कर लेती है। तो ये भी काफी अफोर्डेबल कंट्री है, आप इस कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इसकी मंथली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है वो 400 to 700 यूरोज तक आ जाती है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह इंक्लूड करे होते हैं। और जो स्टूडेंट्स टूरिज्म पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से बहुत अच्छी कोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो यू कैन कंसीडर दिस कंट्री एज वेल इन योर बकेट लिस्ट। तो बिल्कुल जैसे कि मैडम ने बताया
कि ग्रीस भी उस जो है लिस्ट में आता है जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज़ हैं। इसी के साथ साथ फीस का भी उन्होंने बताया कि 2000 यूरो से 4000 यूरोस तक रेंज कर रही है। जो मेडिकल के कोर्सेज होते हैं ऑफ कोर्स वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। आपको इसे कम में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स ये आपकी कोर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हम एक एवरेज आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। मोर ओवर यहाँ पर जैसा कि मैं इसने बताया पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। होटल मैनेजमेंट, टूरिज़्म और इस तरह की इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको आप टारगेट करें, क्योंकि वन ऑफ द जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। वन ऑफ द बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि ग्रीस, हंगरी, इस तरह की जो कंट्रीज़ है, फ्रांस स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के हवाले से बेहतर है। तो इनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो लिथुआनिया है। ये एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर जो आपकी फीस है वो 1000 से 5000 यूरोस तक रेंज करती है। उसके अलावा कुछ फील्ड्स में आपकी जो फीस है वो इससे भी कम हो सकती है। टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें या आप कौन से कोर्स में अप्लाई करें। और MBBS में जो आपकी फीस है वो 4000 से 7000 यूरोस पर ईयर तक रेंज कर रही होती है। और यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए 20 आवर्स भी दिया जाते हैं कि अगर आप स्टडी के साथ साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर हम इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है वो 400 से 500 यूरोस पर मंथ तक रेंज कर सकती है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सब कुछ इंक्लूड करा होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत ही अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, इनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आप लिथुआनिया को चूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर जैसे कि मैंने बताया ये कोर्सेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अवेलेबल है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर लें। उसमें आपको मज़ीद जो है इसके जो हाई डिमांडिंग कोर्सेज़ हैं, हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं वो भी मिल जाएगी। डिटेल वीडियो है, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मोर ओवर इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके लिए आपको दुबई जाना पड़ता है, अज़रबैजान या फिर टर्की से आप इसका प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हासिल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। बट वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, अप टू 100% वीज़ा रेशो होती है और बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट और बहुत ज़्यादा फ़ीस वगैरह जो है ना यहाँ पर आपकी नहीं लगती। विद वेरी मिनिमल बजट आप इस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। और जो कोर्सेज़ मैडम ने बताए, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज़ हैं, मोर ओवर आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, कुछ मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़, लास्टली जो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर साइंस होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, इस तरह के कोर्सेज़ भी अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप एक अफोर्डेबल कंट्री चाहते हैं जहाँ से आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए इस तरह के बजट के अंदर और इस तरह के कोर्सेज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो लिथुआनिया कैन बी अ गुड ऑप्शन इज़ वेल। एंड नेक्स्ट मिस जो हमारा कंट्री है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंट्री विच इज़ इटली, क्योंकि इटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लीस्ट बजट के साथ। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके मार्क्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और बहुत टफ रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं कर सकते और पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी भी अवेलेबल है, तो इटली आई थिंक आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी मुनासिब देखने को मिलती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्यूशन फ़ीस भी, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती तब भी आपकी ट्यूशन फ़ीस बहुत मिनिमल होती है। साउथ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, इसके बॉर्डर्स में काफ़ी अच्छे कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, तो मोबिलिटी का भी आपको काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाती हैं। मोर ओवर देखा जाए तो 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट काम कर सकते हैं, तो उनको जो है वर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ से कवर कर लेते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो 350 यूरो से शुरू हो रही है। अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं, आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मिल जाती है, तो अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे 350 यूरोज़ में भी आप गुजारा कर सकते हैं। इमेजिन यू स्टार्टिंग इन अ यूरोपियन कंट्री जिसमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, जिनमें यूनिवर्सिटी बोलोनिया, सेपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, फ्लोरेंस है, इस तरह की जो है अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल आप उनको टारगेट कर सकते हैं, जा सकते हैं। ज़ीरो से फीस स्टार्ट हो रही है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ऑफकोर्स ये रेंज करिए 0 से लेके 2000 यूरोस तक भी जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी यूर सेलेक्टिंग। तो यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन हासिल कर सकते हैं विदाउट आइल्स की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो जो आपकी पहले ही थोड़ी सी फीस है वो भी कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है और आपको 8500 यूरोस तक कम ईयरली स्टाइपेंड मिल सकता है, जो कि मंथली अगर देखा जाए तो 600 यूरोस तक बनता है। और ऑफकोर्स जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो कम है, आपको 600 यूरोस मंथली मिल भी रहे हैं, तो ये जो है बहुत एक अच्छी डेस्टिनेशन है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, आपका बजट लो है, आप विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, ऑफकोर्स वो भी बजट के अंदर आ जाता है, आइल्स के भी कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप इटली को टारगेट कर सकते हैं। और लकीली अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी टीम आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकती है, हमारी एक्सपर्ट टीम है और हमारा बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस भी है।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इटली में बैचलर्स में, मास्टर्स में, MBBS में जाना चाहते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, तो इटली कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेप दैट यू शुड चूज़ और सेलेक्ट। तो उसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता करें हमारे दिए गए नंबर्स पे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट शेयर करें, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल जो आपकी असेसमेंट होती है वो करके देंगे। उससे आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा, बेहतर एक आइडिया हो जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में जाने के लिए, इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर आप इस तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। इसके अलावा व्यूअर्स हमें ये भी बता दें कि अगर आप इस तरह का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पसंद करते हैं, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स को पसंद करते हैं, तो वो भी मेंशन कर दें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर, अगर आपके पास कोई और सजेशन है, कोई और डिफरेंट आप टॉपिक चाहते हैं, डिफरेंट कंट्री को सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो भी मेंशन कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।